मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे होगा सब कुछ, ठीक है? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी से काम चल जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में सब कुछ आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी यानी कि कैटेगरी वाइज़ या फिर जो भी आपका सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और ये कैसे कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से जभी पता चलेगी, ठीक है? सबसे पहले कि आपको डॉक्यूमेंट कब चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। कुछ-कुछ कॉलेज आपको 2-2 महीने तक टाइम देता है क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे उसके बाद क्योंकि फिलहाल तो फर्स्ट राउंड ये आया है ना, फर्स्ट सीट एलोकेशन से ये क्योंकि फिलहाल तो फर्स्ट सीट एलोकेशन हुई क्योंकि फिलहाल तो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ही हुआ है, तो इसके बाद में सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा और स्पोर्ट्स राउंड भी होंगे। ये गारंटी है कि स्पोर्ट राउंड भी होंगे, कितना भी बोल ले यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट राउंड नहीं होंगे, लेकिन स्पोर्ट राउंड ज़रूर होंगे। अगर उसके रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो आप बता देना, ठीक है? वो भी वीडियो बन जाएगी। तो मेन चीज़ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो एप्रोक्स आपको लगभग 2 महीने बाद तक सबमिट करने हैं क्योंकि फिलहाल एडमिशन प्रोसेस चलने वाली है और इसमें भी 1 से डेढ़ महीना लग जाएगा और उसके बाद जो आप लास्ट ईयर देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉलेजेस की मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वे स्टूडेंट से माँगे थे, ठीक है? और उन्होंने अलग-अलग टीचर्स को असाइन कर दिया था कि कौन से टीचर्स किस डॉक्यूमेंट को लेंगे और किस प्रोग्राम के लिए वे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, आपने अप्लाई किया था सीएसएस पोर्टल पर, उसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए, ठीक है? उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है? ये आपको वहाँ पर जब आप कॉलेज में जाओगे तो उसके गेट कीपर को भी दिखाना पड़ेगा जब भी आपको अंदर एंट्री मिलेगी, ठीक है? सेकंड चीज़ है फीस स्लिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीस स्लिप। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे भी आपकी जो एंट्री है कॉलेज के अंदर वो एश्योर होगी, ठीक है? इसके बिना आपको कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी और जब एडमिशन के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो उस टाइम पर भी आपको फीस स्लिप वगैरह चाहिएगी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप प्रिंट कर लेना, एक प्रिंट आउट इसका भी ले जाना, ठीक है? और इसके बाद बात करता हूँ मैं फीस स्लिप मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है? ये दोबारा इस पर शायद वो हो गया है। हाँ, यहाँ पर ये फीस स्लिप का हो गया। इसके बाद क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है? क्लास 10th मार्कशीट क्या है? क्लास 10th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है, उससे आपको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सबमिट करनी है वहाँ पर, जो आपको मार्कशीट देनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी आप दे देना, ठीक है? ओरिजिनल मार्कशीट नहीं देनी है आपको, फ़ोटोकॉपी देनी है, लेकिन लेकर जाना अपने साथ ओरिजिनल भी क्योंकि उससे भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है? और दूसरी क्या है कि यहाँ पर क्लास 12th मार्कशीट ऐसी आपकी मार्कशीट होगी, ये सीबीएसई की है यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है, आपको उस बोर्ड की अपनी मार्कशीट लेकर जानी है, ओरिजिनल लेकर जानी है और साथ में फ़ोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट करनी है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि टीसी जिसे नॉर्मल भाषा में आम बोलचाल में हम टीसी बोलते हैं, वो आपको लेकर जानी है। वो आपको आपके स्कूल से मिलेगी जिससे आपने अपनी स्कूलिंग की है, वहाँ से आपको टीसी लेनी है और ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है कि वे ओरिजिनल टीसी माँगते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ कॉलेज में हो सकता है कि फोटोकॉपी से भी काम चल जाए, लेकिन जो टीसी है, वो ओरिजिनल ही रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? वो आपको ओरिजिनल ही वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? नीचे जो ये आपको बार-बार दिख रहा होगा पेज पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको सभी इन्फॉर्मेशंस, लिंक वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होता है, वो आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है? तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम पर, ठीक है? गाइडर भैया ही नाम है। यहाँ पर अगली जो डॉक्यूमेंट है, वो क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है कि स्थानांतरण, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब माइग्रेट करते हैं, जैसे पशु-पक्षी माइग्रेट करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में या फिर स्कूल से दूसरे स्कूल में माइग्रेट करते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा या फिर डिजी लॉकर से भी आप इसे शायद डाउनलोड कर सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट को और वो भी चल जाता है, ठीक है? इसकी भी आप फोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो बात है करैक्टर सर्टिफिकेट की, करैक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेज इसके बारे में पूछते भी नहीं और जबकि कुछ कॉलेज आपको बोलेंगे कि ये ज़रूर चाहिए, तो आप हो सकता है कि आपको परेशानी फेस करनी पड़े, इसलिए आप इसको भी लेकर जाना, ठीक है? करैक्टर सर्टिफिकेट को भी। और इसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का क्या है सिनेरियो? ये उन बच्चों को ले जाना है जो जिनका एडमिशन कास्ट के बेस पर हुआ है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कास्ट है, आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलेगा, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है?
ज़्यादातर यूट्यूबर्स बोलते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या मतलब होता है कि वो उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वही बच्चे आते हैं जिनकी जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो 8 लाख से कम है। तो इसलिए कॉलेज वेरीफ़ाई करेगा कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो सच में वैलिड है या फिर नहीं है, तो इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है? ये जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ़ ज़्यादा मायने रखता है किसके लिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है? ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ये ज़रूर लेकर जाना है, ये आप अपना बनवा सकते हैं, ठीक है? बाकी से भी कॉलेज पर डिपेंड करता है कि दूसरे बच्चों से भी ले सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है? इसको आप लेकर जाना। मैंने यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का दिखाया है, आपकी जो भी स्टेट है या फिर सेंटर का जो भी होगा आपको, उसको आपको लेकर जाना है, ठीक है? अब बात करता हूँ कि ये चैनल क्यों क्रिएट किया गया? चैनल क्रिएट इसलिए किया गया क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी फेक वीडियो बनाई जाती है व्यूज़ के लिए और उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती, इसलिए चैनल क्रिएट किया गया। सच बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और दूसरी बात जो ये टेलीग्राम चैनल है आप इसको जॉइन कर लेना। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा क्योंकि इस पर जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि डेट एक्सटेंड हो जाती है, कभी-कभी पेमेंट वगैरह की दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, जब आप कॉलेज में चले जाओगे उसके बाद आपको बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल होगा वो भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। यहाँ पर आपसे मैं आपकी क्वेरी भी लूँगा और उसके बेस पर आपकी क्वेरी के बेस पर वीडियोज़ भी बनाई जाएगी, ठीक है? तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।